हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट रोमन नंबर। रोमन नंबर है क्या, सबसे पहले ये समझेंगे। तो रोमन नंबर को लिखने की एक सिंबॉलिक प्रक्रिया है, यानी नंबर को जब हम सिंबल में, रोमन नंबर में नंबर को हम सिंबल के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर सीखने के लिए आप सबसे पहले कुछ सिंबल्स हैं उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये सिंबल कुछ हैं, जैसे आई 1 के लिए यूज होता है, नंबर 1 के लिए हम सिंबल आई का यूज़ करते हैं, नंबर 5 के लिए हम सिंबल वी का यूज़ करते हैं। इसी तरह नंबर 10 के लिए हम सिंबल एक्स का यूज़ करते हैं, नंबर 50 के लिए सिंबल एल का, नंबर 100 के लिए सिंबल सी का, नंबर 500 के लिए सिंबल डी का, और नंबर 1000 के लिए एम सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे सिंबल्स लर्न करने होंगे ताकि जब आप बड़े से नंबर या छोटे नंबर इसके रूल सब पढ़ो तो आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये तो कुछ सिंबल्स हुए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या, रूल ऑफ रिपीटेशन, यानी रोमन नंबर को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। इसमें पहला रूल्स है रूल्स ऑफ रिपीटेशन। रूल्स ऑफ रिपीटेशन कहता है कि जिस सिंबल का, सबसे पहले तो रोमन नंबर में कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिसका रिपीटेशन होता है और कुछ सिंबल्स का रिपीटेशन नहीं होता है। सबसे पहले हम समझते हैं किस किस सिंबल का रिपीटेशन होता है। देखिए, आई 1 के लिए यूज हुआ, 1 का डबल अंक हमारे पास, 1 का डबल क्या होगा, 2 का सिंबल नहीं उपस्थित है, इसीलिए आई का रिपीटेशन होगा। इसी तरह भी नंबर 5 के लिए यूज होता है, लेकिन 5 का डबल 10, इसका हमारे पास सिंबल पर उपस्थित है एक्स, इसीलिए भी का रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह एल है, इसी तरह एक्स है, एक्स 10 है, 10 का डबल 20 होता है और 20 का सिंबल्स हमारे पास नहीं है, इसीलिए एक्स का रिपीटेशन होगा। ये लॉ है, लॉजिक है जी, किस कारण इस नंबर का रिपीटेशन, यानी इस सिंबल का रिपीटेशन, कुछ सिंबल का रिपीटेशन होता है, कुछ सिंबल का रिपीटेशन नहीं होता है। तो एक्स का रिपीटेशन होगा क्योंकि एक्स के डबल 20 का हम कोई सिंबल नहीं दिया गया। इसी तरह 50 है, 50 का रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि 50 का 2 टाइम्स 100 होता है और 100 का हमको सिंबल सी दिया गया है। इस तरह हम समझ सकते हैं किस नंबर का रिपीटेशन होगा और किस नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूल ऑफ रिपीटेशन का पहला रूल है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, जो सिंबल रिपीट होता है इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिंबल उतना, उस सिंबल के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं वो नंबर उतना उसमें जुट जाता है। जैसे कि हमको लिखना है 2 को क्या कर सकते हैं, 1 + 1 लिखते हैं, 1 + 1। तो 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए आई हम यूज़ करते हैं प्लस आई, यानी 2 का सिंबल क्या होगा, 2 का सिंबल होगा डबल आई, ठीक है। इसी तरह हमको लिखना है 20 को क्या लिखते हैं, 20, 10 + 10, और 10 का सिंबल क्या है, x + x, यानी 20 का सिंबल क्या होगा, 20 का होगा डबल एक्स। तो आई होप आप समझ गए कि रूल ऑफ रिपीटेशन क्या होता है। रूल ऑफ रिपीटेशन में कुछ सिंबल्स का रिपीटेशन होता है, कुछ सिंबल का रिपीटेशन नहीं होता है। उन्हीं सिंबल का रिपीटेशन होता है जिसका डबल में वैल्यू ना हो, यानी 1 का डबल 2 होगा, 2 का वैल्यू नहीं है तो 1 का रिपीटेशन आई का रिपीटेशन होगा। उसी तरह 10 है, 10 का सिंबल होता है x, और चूँकि 10 का डबल 20 का हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, इसी तरह x का यानी 10 का रिपीटेशन होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तब हमारा हमारा सेकेंड रूल जो है रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन कह रहा है कि किसी भी बड़े जो नंबर होता है उसका सिंबल जो यूज़ करते हैं उसके राइट साइड में जो नंबर आता है वो, इसका मतलब हुआ कि बड़े नंबर में वो नंबर ऐड हो रहा है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप x और v लिखते हो तो x भी है, x है बड़ा नंबर, यानी x 10 नंबर के इसके सिंबल्स के लिए यूज होता है। तो x भी मतलब क्या होगा, x 10, और अगर x बड़ा है और v छोटे नंबर 5 का सिंबल है तो बड़े नंबर के राइट साइड में v का यूज हुआ, यानी x में राइट साइड वाला नंबर भी जुट रहा है। जब भी बड़े नंबर के राइट साइड में छोटे सिंबॉलिक्स का यूज हो, इसका मतलब क्या हो, बड़े सिंबल्स में जो छोटे सिंबल्स का जो वैल्यू उतना इसमें जुट रहा है, यानी 10 + 5 हम इसको लिख सकते हैं, यानी x भी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15, ठीक है।
इसी तरह हम जैसे लिखते हैं x1, x और i लिखे, x और i मतलब क्या हुआ 10, और ये चूँकि राइट में है x के i तो 10 + 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर, जो रोमन नंबर में जो बड़े नंबर का सिंबल है उसके राइट साइड में अगर छोटे नंबर का सिंबल यूज हो, इसका मतलब ये हुआ कि उस बड़े नंबर में जो छोटे नंबर का सिंबल यूज हो रहा है वो उतना उसमें प्लस हो रहा है, यानी ऐड हो रहा है। यही रूल ऑफ एडिशन कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन है, यानी रोमन नंबर में कैसे रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन फॉलो होता है वो हम समझेंगे। तो हम क्या समझे थे, रूल ऑफ एडिशन में जो रोमन नंबर में जो बड़े नंबर का सिंबल होता है उसके अगर राइट साइड में छोटे नंबर का सिंबल आए, इसका मतलब ये हुआ कि बड़े नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें उस छोटे नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू से माइनस हो रहा है, यानी x भी मतलब 15 हुआ, इसमें x लेफ्ट साइड में है और x के राइट साइड में भी है, मतलब x 10, अब v का जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, तो 10 + 5 15 हो गया। इसी तरह हमारा सेकेंड जो रूल है रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन है। रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन में कहता है क्या जी, कोई भी नंबर, कोई भी बड़ा नंबर के अगर हम राइट साइड में अगर होगा तो एडिशन होगा, कोई बड़ा नंबर उसके लेफ्ट साइड में कोई छोटा नंबर आए, इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े नंबर का सिंबल यूज़ कर रहे हैं उसके लेफ़्ट साइड में जो छोटा नंबर आया जिसका सिंबल हम यूज़ करते हैं उतना उसमें माइनस हो गया। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने कोई नंबर i और x लिया। i x क्या है, x मतलब 10 होता है और i मतलब 1 होता है, तो i x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और चूँकि 1 जो है x के लेफ़्ट साइड में है तो ये माइनस हो जाएगा 1, तो i x का वैल्यू होता है 9। इसी तरह हम जैसे लिखते हैं, हमको लिखना है ये 1 और v, i और v, इसमें i 1 का वैल्यू और v 5 का, तो क्या हो जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू i का 1 होगा और v का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, तो क्या हम लिख सकते हैं 5 - 1, यानी i भी इक्वल टू हम 4 लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि हमको लिखना है ये L और X। ठीक है, L कौन से नंबर के लिए आता है, L आता है 50 के लिए, और X क्या है, इसमें 10 कम होगा, यानी 50 - 10 LX इक्वल 15 - 10 इक्वल टू 40। इस तरह हम कोई भी बड़ा नंबर, कोई भी नंबर हमको लिखना रहे तो ऐड के माध्यम से, यानी अगर बड़ा नहीं है 45 55 प्लस वाला नंबर होगा तो उस नंबर से उतना ज़्यादा होगा। अगर हमको माइनस में करना, यानी जो नंबर हमको बड़ा नंबर दिया रहा है उससे छोटे डिजिट का नंबर हमको रोमन में लिखना है, तो क्या करेंगे, उसके जो छोटा सिंबल्स होगा उस बड़े सिंबल के सीधा लेफ्ट में सिचुएटेड कर देंगे, ला देंगे, तो हमारा वो नंबर लिखा जाएगा। तो हम आई होप आप रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन समझ गए होंगे। लेकिन रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन कुछ रूल्स, कुछ और भी नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे जो जिस नंबर का रिपीटेशन, हम रूल ऑफ रिपीटेशन में पढ़े तो कुछ नंबर का रिपीटेशन नहीं होता, उसी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता जिसका डबल का सिंबल हमको मौजूद ना हो, यानी b का रिपीटेशन नहीं होगा, उसके बाद l का रिपीटेशन नहीं होगा और d का रिपीटेशन नहीं होगा। तो इन तीनों नंबर को हम कभी भी लेफ्ट साइड में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप v और x नहीं लिख सकते हो, vx मतलब 50 क्या हो जाएगा 10 - 5 इक्वल टू 5, लेकिन 10 - 5 इक्वल टू 5 का तो सिंबल हमारे पास ऑलरेडी है, तो यानी vx भी कभी भी अपने बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह एल भी अपने किसी बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में नहीं आएगा। इसके लिए अलग हम एडिशन वाला रूल में है, जो मान लो आपको लिखना है 100 और 50 हमको लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसा तो लिख सकते हो ना, एल होता है सी होता है 100 के लिए, और वो 2C इधर हमको L लिखना है, तो L के लिए क्या 2CL, ये हो जाएगा 200 फिर। लेकिन ये तरीका हमारा रॉन्ग है। ठीक है, हम जब भी, अगर हम L को जब भी लाएंगे तो बड़े नंबर के राइट साइड में लाएंगे। 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 150 इक्वल टू LCL। ठीक है,
तो आप आई होप आप रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन समझ गए होंगे। इसी तरह से हम नंबर को, बड़े बड़े नंबर को लिख सकते हैं रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन और रूल ऑफ रिपीटेशन से। अब इससे रिलेटेड अब इसी रोमन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, पहले जैसे देखो आपको दिया हुआ है 6 to 5 कैसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा 7 to 5 72 कैसे लिखेंगे, उसी तरह 49 कैसे लिखेंगे और 152। ये सारे नंबर को आप रोमन नंबर में लिखना, राइट इन रोमन नंबर, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हम एक ठो बताते हैं, 625 लिखना है। तो 600 के लिए क्या लिखेंगे, पहले 500 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं, ठीक है। 500 हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें रूल ऑफ एडिशन पहले लगाएंगे। तो 500 में अब हमको कितना जोड़ना है, 100, तो ये 600 हो गया। अब हमको 25 लिखना है, सॉरी डी। पहले 600 को हम नंबर में लिख के दिखाते हैं, कैसे लिखेंगे, 500 + 100 + 25। तो 500 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 500 के लिए हम डी सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, 100 के लिए हम 100 सी सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। उसी तरह 25 के लिए क्या लिखते हैं, ये रूल ऑफ क्या हो जाएगा, एडिशन, यानी x x और v, ये हमारा 20 के लिए होगा। यानी 500 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 625 को हम क्या लिख सकते हैं, d c x x v, ठीक है। इसी तरह बाकी नंबर है, इसको आप सिंबल रोमन नंबर में लिख के कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, राइट इन नंबर। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आपको रोमन सिंबल्स में कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे, आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने एक सिंबल लिखा है MDX और ये है C, आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह हम आपको दे रहे हैं कैसे, XLIX, ठीक है। इसी तरह ये C X और V, इसका आपको नंबर में लिखना है। तो पहला देखिए MDXC, M किसके लिए आता है, इसमें M हम 1000 के लिए यूज़ करते हैं, D किसके लिए, 500 के लिए, X और C, यानी C से पहले X है, यानी इसको हम 90 लिख सकते हैं, क्योंकि X जो है C से पहला है, यानी 100 से 10 कम 90। तो इसका नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1590। इस तरह बाकी जो सिंबल्स है उसका भी आप नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।